तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने के राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में जो मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी है, थोड़ा सा रुकावटें हैं, चीजें स्लो चलेंगी आपके लिए और आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये होगा तभी हमारी लाइफ खुश होगी, तभी हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी, तभी हम अपनी लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे। और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज हो भी नहीं रही है। उम्मीद और आस में भी आप बहुत बैठे हैं तो चीजें आपके लिए स्लो प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो मई में थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, बाहर की सर्कमस्टांसेस पे इतना ध्यान नहीं देना है। चीजें अगर स्लो हो रही हैं तो भी आपको संभलने का मौका दे रही हैं, ढंग से सोच विचार करके डिसीजन लेने का मौका दे रही हैं। तो इसीलिए परेशान होने की उसके लिए जरूरत नहीं है। कई बार आराम से काम करना भी हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं किसी के लिए बहुत ज्यादा सर्दी लगती हुई दिखाई दे रही है, तो महीने में कहीं ना कहीं महीने के बीच में कुछ लोगों को स्टार्टिंग में भी सर्दी जो है वो हो सकती है। काफी चिल्ड जो है, आपको शिवर्स आ सकते हैं, एकदम कंपन हो सकती है, काफी तेज सर्दी लगती हुई, कोल्ड होते हुए किसी को दिखाई दे रहा है। ऐसे किसी जगह पे भी आप जा सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने एसी बहुत हाई कर रखा है या बहुत ज्यादा ठंडा वो माहौल है, या आप बाहर ही किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत ठंडा है तो वहां भी आपको थोड़ी कपकपी आना, शिविर्स आना ऐसा दिख रहा है।
कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई लेडीज है, कुछ लेडीज हैं बल्कि, जिनका फेस जो है वो थोड़ा पेल हो सकता है, खून की कमी उनको हो सकती है, या थोड़ा अनवेल हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो चेहरा है उसकी चमक जो है वो थोड़ी कम हो रही है। तो ये थोड़ी चीजें हैं। जर्नी हाँ दिख रही है, आपका कहीं जाने का अवसर बन रहा है। कुछ लोगों का जो है वो जाने का अवसर बन रहा है और कुछ का जाने के लिए वेटिंग चल रही है कि आप जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपकी ट्रेन की भी कोई वेटिंग टिकट वगैरह हो सकती है। कुछ लोग इंतजार करते लग रहे हैं, कुछ लोग इस महीने में ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं किसी ठंडी जगह पर। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय चीजें बेटर हो रही हैं। आप लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के मेच्योर हो रहे हैं। पहले जैसे बहुत ज्यादा तेज भाग रहे थे, पहले बहुत ज्यादा आपने प्लान्स बना लिए थे, आप थोड़ी बचकानी तरीके से रिएक्ट भी कर देते थे, तो इस महीने काफी मेच्योर बिहेव करेंगे। आपका बिहेवियर चेंज होगा, जिसकी वजह से रिश्तों में जो किसी प्रकार का जो तनाव है वो नहीं आएगा। पहले आप बहुत ज्यादा बचकानी हरकतें कर रहे थे, तो अब काफी मेच्योरली आप बिहेव करेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है आपको आपके पार्टनर से, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति के लिए दिखाई दे रहा है, कोई सिंगल है उनके लिए ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, लेकिन वो आपसे उम्र में छोटे हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन उम्र में कोई छोटा व्यक्ति आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है और आप उनसे उम्र में बड़े हैं। तो आपने देखना है कि इस रिश्ते को आप कैसे चलाना चाहते हैं, कितना चलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑफर जो है जल्दबाजी में कोई व्यक्ति उत्तेजित होकर के आपको दे सकते हैं। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में चीजें वैसे तो ठीक ही चल रही हैं। थोड़े से खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं किसी के। आपके घर में कोई नया पेट भी आ सकता है, किसी तरीके का कोई नया पेट आ सकता है, या कोई रिश्तेदार के बच्चे आ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं एक से ज्यादा, मतलब आप के साथ नहीं रहते हर समय, लेकिन अचानक से आपके साथ आएंगे और रहेंगे कुछ समय। मई के महीने में आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप रियली आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। किसी के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप किसी अगर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपका ट्रैवल हो रहा है और आपको ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जहाँ क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, तो उससे बच के रहिएगा। किसी को क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो है वो दिख सकते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, होपफुल रहेंगे आप। अगर किसी तरीके की लड़ाई भी हो जाती है तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मना लेंगे, या घर में भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो चीज मतलब आई गई चली जाएगी, कोई ऐसा मेजर इशू वहां नहीं दिख रहा है। आपके जॉब प्लेस की बात करूं तो जॉब पे किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। आपकी कंपनी की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके साथ का कोई कोलीग हो सकता है, उनके यहाँ कोई शादी या कोई सेलिब्रेशन में आपको जाने का अवसर मिल सकता है। उनके घर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ डिनर करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई सेलिब्रेशन आपको ऑफिस की तरफ से या ऑफिस के कोलीग्स की तरफ से किसी तरह की सेलिब्रेशन में इस मंथ आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके लिए कुछ लोग जो है वो नए कपड़े जो
है वो ले रहे हैं, खासकर जो लेडीज हैं या बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए ज्यादा कपड़े आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां जाने के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो। जॉब प्लेस की बात करें, आपके जिनका अभी जॉब नहीं लगा है, आप कहीं ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय कोई अच्छा ऑफर मई के महीने में आपको आ सकता है, काफ़ी अच्छा, अचानक से आएगा, आपने उम्मीद भी नहीं किया था। कोई व्यक्ति आपके लिए जो है रिकमेंडेशन भी दे सकता है, सिफारिश भी कर सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आपने बोला है, या वो बिना बोले भी अचानक से आपके लिए ना तो रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है आप इनको ले लीजिए, अच्छा है जॉब में। तो ऐसा किसी मुझे उस जगह पे दिखाई दे रहा है जहाँ आपका हो जाएगा, अचानक से एकदम बिल्कुल जहाँ आपको उम्मीद नहीं होगा वहाँ आपका हो जाएगा। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के अंदर चीजें अच्छी हो रही हैं, स्पेशली अगर गोल्ड बिजनेस है आपका, गोल्ड सिल्वर बिजनेस है आपका, तो उसके अंदर लाभ कुछ लोगों को होता दिखाई दे रहा है। एक तो ये चीज है। जेम्स एंड ज्वेल्स का बिजनेस है तो उसमें भी किसी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके के फेदर्स वगैरह का काम है, या कपड़ों का काम है, या चटाई वगैरह का काम है, या जूट वगैरह का काम है, तो वहाँ चीजें भी लाभकारी उन लोगों के लिए लग रही है। तो बिजनेस को लेकर के तो ज्यादा टेंशन मुझे आपको नहीं लग रही है, आपने जो मांगा है बिजनेस में उतना आपको मिल जाएगा इस महीने में, ऐसा दिख रहा है। आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली आप अपनी कम्युनिटी में जहां भी जाएंगे, फेलो स्टूडेंट्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं या आपका स्कूल है, वहां मतलब बच्चे जो है वो पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं। आप स्पेशली मेष राशि के जो बच्चे हैं वो पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं अपने स्कूल में। एग्जाम्स की बात करें तो पढ़ाई के लिए अगर किसी का एग्जाम इस समय में है तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो वो आपको मैनेज करने की जरूरत है। और थोड़ा सा टाइम आपका अस्त व्यस्त जो है वो हो सकता है, रूटीन टाइम टेबल, तो वो लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ आपका बेटर हो रहा है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था तो वो बेटर होगा। सीने में बहुत जलन लगती है, आपको एसिडिटी ज़्यादा होता है, या आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लॉक्स का प्रॉब्लम है, वो चीज़ें बेटर हो रही है। मतलब आपको ठंडा, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको कोई मेडिसिन ऐसा मिल जाएगा जिससे बहुत जलन हो रही थी किसी को पेट में, छाती में, तो उससे एकदम ठंडा ठंडा आपको लगेगा। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी कम हो रहे हैं, हल्का हो रहा है मन आपका, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं हो रही है। और बाकी चीजों की बात करें हेल्थ में वो अच्छा है। कुछ लोग जो है वो पहले से अपना रूटीन को बेटर करेंगे। एक हेल्थ को बेटर करने के लिए किसी तरीके की कोई घी यूज करना स्टार्ट कर सकता है, कोई च्यवनप्राश स्टार्ट कर सकता है, मतलब कुछ है, कोई बॉक्स सा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे गोल हांडी टाइप का कोई बॉक्स है। नया दूध भी आप किसी तरीके का कोई स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, तो आप हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हैं। चलिए आप बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है, और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाई जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है, या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे, उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे।
ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।